नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हुए हैं। तो इस अंडर ग्रेजुएट लेवल के टॉप क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो कि अलग अलग टाइप के आपको मैं कराने वाला हूं, ताकि रेलवे के होने वाले जो फ्यूचर में एग्जाम है नेक्स्ट, उसमें आपको मदद मिल सके। तो दोस्तों, पहला सवाल हम देखते हैं। पीयूष बॉट एन आर्टिकल फॉर द 331 रुपए एंड सोल्ड इट टू पायल एट अ लॉस ऑफ द 5%। मतलब 5% के लॉस पे बेचा गया है, ठीक है। एंड विद दिस अमाउंट पीयूष बॉट अनदर आर्टिकल, सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ द 60%। व्हाट इज पीयूष ओवरऑल गेन परसेंट? मतलब कह रहा है 331 की वस्तु ली गई है, इधर से 331 की वस्तु ली गई है और कह रहा है कि उसे 5% की हानि पर पायल को बेचा गया है, प्राप्त किया गया है, और राशि से पीयूष ने एक और वस्तु खरीदी, 60% के लाभ से बेच दिया गया। तो दोस्तों, ये सवाल बहुत ही आसान है। अब किस तरीके से करेंगे? तो इसमें जो 331 है, इसको अगर ना भी लेके यूज करते हैं, मतलब 331 जो ये लिखा है, ये अगर नहीं भी यूज करते हैं तो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि पहली राशि क्या है, 5% के किस पे बेची गई, 5% के लॉस पे बेची गई, यानी निगेटिव, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है ये बेची गई है गेन पे, 60% के गेन पे बेची गई, यानी प्लस 60%। अगर दोस्तों इसका सक्सेसिव लगा देते हैं, आपको मैंने सिखाया था, यानी क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये होता है दोस्तों, ये 100%, ठीक है। तो ये नहीं कि कितना 60% का गेन हुआ, तो यानी कि प्लस का 60 और डिक्रीज कितने का हुआ, 5% का, माइनस का 5, फिर प्लस 60 पॉजिटिव का इंटू नेगेटिव का क्या है, 5% का रिडक्शन हुआ है, इंटू 100%, जो भी आया है टोटल ओवरऑल 100%। 60 में से 5 चला गया दोस्तों, कितना बचा, 55 बचा। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 पंचे 30, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 300, आपका 300 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 55 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 52%। दोस्तों कितना बच गया, 52%। तो ये दोस्तों, ये सवाल किस तरीके से कर सकते थे, विच इज ऑप्शन नंबर बी, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2026 में पूछा गया है, मतलब इसी साल, ठीक है। आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ा कि 331, सीधे ओवरऑल हमने ये क्वेश्चन कर दिया। दोस्तों कह रहा है कि एक इलेक्शन में बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 86% रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब 86% वोटर ने अपनी वोट कास्ट की है, और कह रहा है कि उसमें से 20% वोटर जो है फाउंड टू बी इनवैलिड, यानी कि क्या है, 20% इनवैलिड हो गए। तो यानी कि कितने, 80% बचे, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट गट 55% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब विनिंग कैंडिडेट को 55% वैलिड वोट का मिला है। और क्या कह रहा है, वैलिड वोट का 55% मिला है, और वो कितना मार्जिन से जीत गया, यानी अगले को कितना, हारने वाले को 45% मिला होगा, ठीक है। आइए ये दिखाते हैं कैसे होगा। टोटल कोई चीज जो है कितने होती है, 100%। ओवरऑल जो कोई चीज होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% में से इसको कितना मिले हैं, 86% मिले हैं, ठीक है, 86% मिले हैं, 86% मिले। और कह रहा है कि उसमें में से 20% इनवैलिड हो गए। तो दोस्तों 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। यानी कोई चीज कह रहा है कि 5 में से कितनी हो गई, 5 में से अगर 20 पर एक चली गई तो कितनी बची, 4 बची, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया है, ये क्या हुआ है, ये क्या निकल के आ गया आपके, ये वैलिड वोट आ गए दोस्तों, ये क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए, इतने वैलिड वोट है। अब कह रहा है वैलिड वोट का इसको जो है 55% मिलता है विनिंग कैंडिडेट को, और ये जीत जाता है कितना, 3010 के मार्जिन से, ठीक है। कर लेते हैं, यानी कि अगर इसको 55% मिला होगा तो अगले को कितना, 45% मिला होगा, यानी ओवरऑल 10% का मार्जिन, यानी कि 10% से जीत जाता है। और 10% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है। और ये जो चीजें हैं वो किसके बराबर है, 3010 के बराबर है, ठीक है, 3010 के बराबर है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 86% को लिख सकते हैं 86 अपॉन 100 अपॉन 4/5 इंटू 1/10 ऑफ एक्स, एक्स का, ठीक है।
ऑफ एक्स मान लेते हैं, ताकि क्या आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधे 2 से काट लेंगे। 2 से अगर इसको काट ले 43 बार में, 2 से 43 बार में कट गया, तो 2 से ये चला जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये भी देख लेते हैं ओवरऑल। 43 से ये मल्टीप्लाई में है, इधर न्यूमरेटर में, उधर जाएगा डिनोमिनेटर में। 43 से ये कितने बार में, 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी यूनिट डिजिट क्या 7 से कट रहा है, 7 त्रिक 21, 2 इसको दिया, 7 चौक 28, 2 30, यानी 43 से ये कितने बार में चला जाएगा, 7 बार में, और लास्ट में एक 0 लगा यानी 70। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, उधर भेज लेते हैं। 5 पच्चे 25, इधर जाएगा 25 इंटू, और ये 100 इंटू यहाँ पे 70 अपॉन, दोस्तों कितना आ जाएगा, 70 अपॉन कितना आ जाएगा, ऊपर तो 4 ही बचा, अपॉन 4। ठीक है, 4 से कट जाएगा दोस्तों 25 बार में, 25 इंटू 25 625, और 625 इंटू 70 है कि नहीं, 625 इंटू 70 आ गया। आपको करना है 7 पच्चे 35, 5 3 इसको दिया, 7 दूना 14, 3 17 का 7, 1 इसको दिया, 7 6 42, 1 43, 43 75, और लास्ट में एक 0, यानी 43 750 कितना आ गया दोस्तों, 43 750, विच इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, अगर यूनिट डिजिट सपोज दैट बिल्कुल अलग होता, तो यानी यूनिट डिजिट से भी हो जा रहा है। 7 पच्चे 35, 5 इसी में दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया, सिर्फ इसी में दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट मतलब लास्ट में अगर 0 छोड़ दे तो 6, यहाँ 4 है, 6 7। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों ये दिया गया, ग्रेस स्कोर द 831 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड 72 मार्क्स, कह रहा है कि 72 मार्क्स, मतलब कह रहा है 831 मार्क्स एग्जामिनेशन में ग्रीस ने स्कोर की, और कह रहा है कि वॉज 72 मार्क्स शॉर्ट ऑफ 35% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मतलब कह रहा है 35% मार्क्स उसे, जैसे मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे थे उसमें में से कितने 72 मार्क्स कम पड़ गए, यानी कि जोड़ दिया जाए, अगर 831 में 72 जोड़ दिया जाए तो ये किसके 35% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है हिज फ्रेंड्स स्कोर 774 मार्क्स, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय हिज फ्रेंड, मतलब इसके फ्रेंड के द्वारा कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया गया। तो दोस्तों देख लेते हैं, 35% मार्क्स कितना है, यानी 2 1 3 और 3 7 10 का 0, एक इसको दिया, 8 1 9, मतलब 903 के बराबर 35% मार्क्स 903 के बराबर, तो 100% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35, और यहाँ से 7 एकम 7 2 0, 7 दूना 14, 6 7 में भैया 63, यानी 5% दोस्तों किसके बराबर, 129 के बराबर। तो 100% पूछ रहा था, यानी 20 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100 होता है, तो कितना हो जाएगा 129, 13 दूना 26, 260, यानी कि 258, कितना 100% की राशि हो जाएगी 258, 100% की राशि हो जाएगी दोस्तों 258, मतलब 2580। तो आपका क्या कह रहा है, किसको 774 पूछा गया था, 774 2580 का कितना प्रतिशत है, निकाल लेंगे, किसी का कितना प्रतिशत निकालना है, कैसे हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 8, ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, अगर 2 से काटते हैं, 2 से चला जाएगा 12 बार में, 2 12 24, और 2 9 18, तो यहाँ से 2 6 से चला गया 5 बार में, ये कितना जा रहा है, 9 चौक 36, 9 8 72, 9 6 54, 6 बार में, दोस्तों ये कितने बार में जा रहा है, 6 बार में, 6 9 जा 6 9 54, अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यूनिट डिजिट 9 है, 9 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, दोस्तों कितना आ गया 30%, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप चेक करके भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर सवाल को हम बिल्कुल सॉल्व ही करेंगे, कुछ सवालों को देख के भी हम बता सकते हैं, जैसे कि जहां लगने वाले होंगे यूनिट डिजिट, और इन चीजों पे भी बात करेंगे। द प्राइस ऑफ अ फ्यूल डिक्रीज्ड बाय द, दोस्तों क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का प्राइस कितने से घट रहा है, डिक्रीज्ड बाय द 30%, 20% एंड 50% सक्सेसिव मंथ, मतलब लगातार कह रहा है कि इतना घटा है, और इंक्रीज हो जा रहा है चौथे महीने जो है 40%। दोस्तों क्या कह रहा है, चौथे महीने 40% से इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूल फॉर 4 मंथ एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। ठीक है, कर लेते हैं 30%, दोस्तों 30% अगर कह रहा है तो 30% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10,
ठीक है। 20% का दोस्तों फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और कितना 40% आपका 40% का फ्रैक्शन होगा 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 यानी 2/5 और फाइनली ओवरऑल ये हो गए। ठीक है। और 50% का फ्रैक्शन 1/2 तो कोई चीज 10 से कितनी घट गई 3 घट गई 10 से 3 घट गई यानी कि कितनी बची 7 बच गई। ठीक है। नेक्स्ट ईयर 5 से कोई चीज 1 घट गई कितनी बची 4/5 5 से कोई चीज 1 घट के 4 हो गई। फिर कह रहा है 5 से कोई चीज 2 घट के कितने हो गई मतलब नहीं ये 40% तो घटना नहीं था फिर 50% घटना था 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2 अगर मान लो कोई चीज 2 से 1 घट गई तो कितने बची 1 बची। ठीक है 50% और फिर नेक्स्ट ईयर 40% क्या हो जाती है बढ़ जाती है यानी 5 से कोई चीज 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई 7 5 से कोई चीज 2 बढ़ के 7 हो जाएगी। ठीक है। तो ओवरऑल कितनी बढ़ी कर लेते हैं 5 दूना 10 10 पचे 50 दामा 500 नीचे आ गया 500 सात सातों सते 49 49 गुणे 4 4 नविया 36 का 6 3 उसको दिया 4 चौको 16 3 19 यानी 196 500 500 से कोई चीज 196 हो गई तो कितनी घट गई भाई 500 से कोई 196 हो गई तो कितनी घट गई 304 घट गई 304 घट गई और किसमें में से 500 में से इंटू 100% 2 जीरो से 2 जीरो गए यहाँ 5 बचा तो 2 से काट लेंगे और यहाँ भी 2 से कर देंगे यहाँ जाएगा 608 यानी 60.8%। दोस्तों कितना हो गया 60.8% का डिक्रीमेंट विच इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों करते हैं अगला सवाल मतलब ये सवाल तो दोस्तों दिख ही नहीं रहा है मुझे लग रहा है चलिए ये कर लेते हैं हिंदी वाला। यदि ए का ठीक है ए का 75% का 160% ठीक है ए का 75% का 160% बी के 150% के 2 गुना के बराबर है। ठीक है। तो बी से कितना प्रतिशत कम है ए बी से कितने प्रतिशत कम है कर लेते हैं। ठीक है 0 से ये 0 गया। ठीक है 25 ये 100 से ये 100 चला गया। ठीक है 25 तिया 75 और 25 छक्का 150 3 से चला जाएगा 2 बार में। ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्या गया ए इक्वल टू ए यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 यहाँ ऊपर आ गया 4 यहाँ पे इंटू 10 अपॉन 16। ठीक है 4 से चला गया 4 बार में यहाँ 2 यहाँ पे 5 यानी कि कितना आ गया दोस्तों 5/2 आ गया। ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2 है। तो क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या फिर कम है ए बी से कितना 3 ज्यादा है किससे बी से बी नीचे रखेंगे इंटू 100% 2 से चला गया 50 बार में 50 गुणे 3 क्या हो जाएगा 50 गुणे 3 150 दोस्तों कितना आ गया 150% ज्यादा है 150% मोर है विच इज ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये भी हमारा सवाल इसी साल आया है 2026 में अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है। अगला सवाल ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 2,90,000 मतलब कह रहा है किसी विलेज की पॉपुलेशन 2,90,000 है दी गई है 2,90,000 मतलब इफ इट इज इंक्रीज बाई द 15% अगर 15% से बढ़ा दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर इट इज इंक्रीज बाई द 30% इट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 15% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है 15% का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे 5 3 15 और 5 20 से 100 मतलब कितना 15% इंक्रीज होगा यानी 20 से दोस्तों कितने हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगले साल 30% बढ़ जाता है यानी कि कोई 3/10 यानी 10 से कोई चीज कितनी हो गई 13 हो जाएगी। ठीक है 30% बढ़ जाती है तो फाइनली पॉपुलेशन क्या हो गई 1 0 से 1 0 कैंसिल ये 0 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से ये चला जाएगा 2 से कितने बार में 2 से चला जाएगा 145 बार में और एक ये 0। ठीक है ये आ जाएगा तो कर लेते हैं 23 एकम 23 सीधे मल्टीप्लीकेशन करना है 23 एकम 23 23 चौको 92 और 23 पच्चे 115। ठीक है 1 0 लगा दिया
कितना आ जाएगा 0 5 2 1 3 9 3 12 1 13 का 3 एक इसको दिया 3, ठीक है 33 350 और ये लास्ट में 13 रह गया था तो 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा 13 पच्चे 65 का 5 6 इसको दिया 13 3 39 39 और 6 45 का 5 4 इसको दिया 13 3 39 39 और 4 43 के 3 4 13 3 39 और 4 43 43 3 55 43 3 55 0 विच इज ऑप्शन नंबर। करते हैं अगला सवाल। अगर ए की सैलरी 13% मोर दैट ऑफ बी, दोस्तों ए की सैलरी बी से कितनी ज्यादा है 13% ज्यादा है यानी कि कितना हो जाएगा 113 100 है तो ये 113 हो जाएगी। बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ऑफ ए, बी की सैलरी ए से कितना कम है, बी की सैलरी कितना कम है 13 कम है किससे ए से, ए को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में इनटू 100%, दोस्तों ये आ जाएगा। तो सीधे अगर ओवरऑल देखते हैं दूर दूर नंबर 14.72 ये बहुत पास दिया गया है तो इसको करके देखते हैं 13 12 13 13 13 8 104 13 9 117 1/9 यानी इससे कम आएगा दोस्तों। 1300 113 बार में चला गया 1 1 3 दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 17 ये चला जाएगा फिर एक बार में जाएगा फिर 113 आ जाएगा मतलब 11 पॉइंट समथिंग ही आएगा 11.50% अराउंड रख लेंगे, ठीक है विच इज ऑप्शन नंबर सी। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगर एक इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट, दोस्तों ये सवाल है हमारा कि एक इलेक्शन में अगर दो कैंडिडेट हैं और कह रहा है कि एक को 38% टोटल मार्क्स का मिला है और एंड द लास्ट बाय द 28,800, मतलब कह रहा है कि ठीक है मतलब कोई चीज वोट जो है 100% होती है 100% में से उसको 38% मिले हैं, ठीक है 38% मिले हैं यानी कि अगले को कितना मिले होंगे, अगले को भाई 62% मिले होंगे, ठीक है 62% मिले होंगे और कह रहा है कि वो हार गया कितने 28,800 वोट से, कितना हो जाएगा 12 में से 8 गया कितना बचा 4 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है 24% वोट दोस्तों किसके बराबर है 288,000 इसके बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा 24 एकम 24 24 एकम 24 और कितना हो जाएगा 4 8 24 दूना 48, ठीक है 1% वोट 1200 के बराबर तो 100% वोट कितने हो जाएंगे 1,20,000 यानी 100% वोट 1,20,000 विच इज ऑप्शन नंबर सी। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है एक शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स एट द 10,000 रुपए ईच, मतलब कह रहा है 10,000 ईच का बेचा हुआ है, कह रहा है पहला 20% के लॉस पे, वन आइटम एट द 20% लॉस और सेकंड आइटम 20% प्रॉफिट पे। ऑल देख लीजिए भाई एक 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है एक 20% के लॉस पे बेच रहा है माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है 2 जीरो से ये दोनों कहना है 2 दूना 4 निगेटिव का 4% और ये 20 से ये कट जाएगा तो दोस्तों ओवरऑल कितना आ जाएगा 4% निगेटिव यानी कि 4% क्या है लॉस पे बेचा जा रहा है विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 बुक, कह रहा है 48 बुक, दोस्तों 48 बुक का कॉस्ट प्राइस 48 बुक का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लिख दीजिएगा यहाँ पे 48 बुक का, अरे यार 48 बुक का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितने बुक के 36 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 36 अपॉन 48 कितना हो जाएगा 12 3 36 12 चौक 48 3/4। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 4 है, कितना ज्यादा है 1/3, 3 पे 1 का प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा 1/3 किसका प्रतिशत होता है 33.33%, दोस्तों कितना हो जाएगा 33.33% विच इज ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों करते हैं हम अपना आखिरी सवाल, बिल्कुल इसका आखिरी सवाल जो मैं आपके पास टॉप क्वेश्चंस लेके आया था। द सेलिंग प्राइस ऑफ 48 पीस ऑन ऑफ माय आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 48
SP is the same as the cost price of the X pieces. If the profit percent is the 25%, 200 अगर कह रहा है 25% का प्रॉफिट है, 248 पीस बेचे गए एसपी पे इसका, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अपॉन एसपी अगर आएगा तो यह क्या आ जाएगा 48 अपॉन एक्स, ठीक है। और कह रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो अगर देन द वैल्यू ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स पीसेस, एक्स प्राइसेस, ठीक है। तो इसका अगर बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 का प्रॉफिट, कितने का 25% का, 25% फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 की चीज 5 की, चारों 12 48 और 12 पंचे 60, यानी दोस्तों कितने आ जाएगा 60। एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इतने ही सवाल रहे। तो इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और भी जो आरआरबी एनटीपीसी में अभी सवाल क्वेश्चन हुए हैं वो और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।